बेल्ट की कन्वेइंग कैपेसिटी के बारे में। कन्वेइंग कैपेसिटी मतलब कि कन्वेयर बेल्ट कितना मटेरियल जो है वो शिफ्ट कर रहा है। कोई भी अगर रनिंग कन्वेयर बेल्ट है, आपको ये जानना है कि वो कितना टन पर आवर या कितना केजी पर मिनट, कितना केजी पर हावर मटेरियल जो है वो शिफ्ट कर रहा है। तो इस वीडियो से आप जानेंगे कि आखिर वो कैसे निकाल सकते हैं। मैं पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला बताऊंगा और आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा यहाँ पे कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जैसे कि लोड सेल वगैरह, जिनकी वजह से डायरेक्ट आप जो है मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो आप मैनुअली और प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कन्वेयर बेल्ट की कैपेसिटी क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। कन्वेयर बेल्ट की कैपेसिटी के लिए आपको ये तीन चीज पता होना चाहिए किसी भी कन्वेयर बेल्ट का: गियर बॉक्स का रेशियो, मोटर का आरपीएम और हेड पुली का डायमीटर, जो आप फील्ड से ले सकते हैं। गियर बॉक्स के ऊपर उसका नेम प्लेट पे लिखा रहता है कि कितना गियर रेशियो है, मोटर का आरपीएम भी पता रहता है और हेड पुली का डायमीटर आप मेजर कर सकते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मोस्टली कन्वेयर बॉक्स में जो गियर बॉक्स यूज होते हैं वो 40:1 के यूज होते हैं। तो गियर बॉक्स का गियर रेशियो 40:1 है। हमारे मोटर का आरपीएम है 1000 और हम मान लेते हैं कि हमारा हेड पुली जो है उसका डायमीटर है 500 mm, यानी कि रेडियस हो गया उसका 250 mm। अब यहाँ पर ये जो डेटा है इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ये तीनों डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हेड पुल्ली का आरपीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ से। हेड पुल्ली का आरपीएम कैसे निकलेगा? मोटर के आरपीएम को अगर हम गियर बॉक्स के रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हेड पुल्ली का आरपीएम आ जाएगा। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो हमारा मोटर का आरपीएम था 1000, जबकि गियर बॉक्स का गियर रेशियो था 40। 1000 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है 40 से, तो आ गया हमारा 25 आरपीएम। यानी कि आपका हेड पुल्ली जो है 1 मिनट में 25 रिवॉल्यूशन घूम रहा है। तो आपका हेड पुल्ली जो है 25 रिवॉल्यूशन घूम रहा है। 25 आरपीएम इज द स्पीड ऑफ योर हेड पुल्ली। अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए, बेल्ट डिस्प्लेस्ड बाय हेड पुल्ली हैविंग डायमीटर 500 mm इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि एक बार अगर आपका हेड पुल्ली घूमता है जिसका डायमीटर 500 mm है, तो वो कितना बेल्ट डिस्प्लेस करेगा। तो ये कैसे निकलेगा? हम उसका सर्क्यूमफिरेंस निकाल लेंगे हेड पुल्ली का। सर्क्यूमफिरेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 रख दिए और रेडियस हो गया आपका 250 mm। तो यहां पर आ गया 1570 mm, यानी कि एक मीटर और 57 1.57 मीटर जो है बेल्ट एक रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कन्वेयर बेल्ट आगे खिसक रहा है एक बार हेड पुल्ली घूम रहा है। तो अब देखिए, 1 मिनट में 25 बार हेड पुल्ली घूम रहा है। हमने गियर रेशियो साइड से निकाला था। हेड पुल्ली 25 बार घूम रहा है 1 मिनट में, तो बेल्ट 1 मिनट में कितना आगे खिसकेगा? तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे, बेल्ट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मिनट और एक रिवॉल्यूशन में 1.57 मीटर डिस्प्लेस होता है, तो 25 रिवॉल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.57 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ गया 39.5 मीटर। यानी कि जो बेल्ट है वो 1 मिनट में 39.5 मीटर आगे मूव करेगा। अब देखिए, आपको क्या चेक करना है, आपके बेल्ट में आपको बेल्ट को स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आपको चेक करना है कि 1 मीटर मेजर कर लेना है। उस 1 मीटर में कितना मटेरियल है आपको अलग से निकाल लेना है। उतना 1 मीटर का मटेरियल आप अलग से निकाल लीजिए। उस मटेरियल को निकालने के बाद आप उसका वेट मेजर कर लीजिए, यानी कि कितना वजन है उस मटेरियल का। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो मटेरियल जो है वो निकाला है 1 मीटर के डिस्टेंस से और उसका वेट आ रहा है 10 kg। यानी कि कन्वेयर बेल्ट में 1 मीटर में जो जितना मटेरियल आया था उसका वेट हमने किया और वो जो हमारा वेट आया है वो 10 kg आया है। देखिए, 10 kg मैंने एग्जांपल बताया है। हो सकता है आपके कन्वेयर बेल्ट के चौड़ाई के हिसाब से हो सकता है कि उसमें 20 kg भी आ जाए। मटेरियल के हिसाब से भी वेट कम ज्यादा होगा। अगर हैवी मटेरियल है तो ज्यादा वेट आएगा, लाइट मटेरियल है तो कम वेट आएगा। यहाँ पर हमने एक एज्यूमशन, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं एक मीटर डिस्टेंस का मटेरियल कहीं पर भी कन्वेयर का निकाल लिया हूं और वो वेट जो मैं कैलकुलेट किया हूं उसका, तो वो आ रहा है 10 kg, है ना। 1 मीटर में 10 kg मटेरियल है इस कन्वेयर बेल्ट में। अब मेरे को क्या करना है,
अब मेरे को इसका कैपेसिटी निकालना है केजी पर आवर में या फिर टन पर आवर में। अब बेल्ट 1 मिनट में कितना डिस्प्लेस हो रहा था, 39.5 मीटर डिस्प्लेस हो रहा था। तो 1 मीटर में 10 केजी मटेरियल है, तो 39.5 मीटर में कितना केजी मटेरियल होगा। 39.5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं अगर मैं 10 से, तो यहां पर आंसर आ जाता है 395 केजी। यानी कि 1 मिनट में कन्वेयर बेल्ट में 395 केजी यानी कि 395 केजी मटेरियल जो है वो शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मैं यहां पर से अगर कन्वेयर बेल्ट की कैपेसिटी अगर केजी पर मिनट में निकालना चाहूं, तो यहां पर मेरा आंसर सामने में है कि 395 केजी पर मिनट मेरे कन्वेयर बेल्ट की कैपेसिटी हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। केजी पर मिनट की कैपेसिटी तो यहां से निकाल ली है। अब आगे हम आपको बताएंगे 1 मिनट में अगर 395 केजी मटेरियल जा रहा है, तो 1 घंटे में, जिसमें कि 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में कितना मटेरियल जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 395 कर देंगे तो यहां पर हमारा आंसर सामने आ जाएगा और वो है 23,700 केजी। तो ये जो आंसर है हमारा, ये केजी पर आवर में आएगा, है ना। तो अगर हम केजी को अगर मैं टन में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि 1 टन में 1000 केजी होता है, तो 23.7 टन जो है वो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो बेल्ट की कैपेसिटी निकल गई है आपकी 23.7 टन पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जो कन्वेयर बेल्ट है वो आपका 23.7 टन मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। अब देखिए आप जो है यहाँ पर मटेरियल जो है वो शिफ्ट कर रहा है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मटेरियल को भी, जहां से मटेरियल आपका डिस्चार्ज होता है, मटेरियल के डिस्चार्ज का गेट है, उस गेट को एडजस्ट करके आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और इक्विपमेंट नहीं है। तो अगर आप मैनुअली कन्वेयर बेल्ट यूज कर रहे हैं और उसको आपकी कैपेसिटी आपको जो है वो आपको मेंटेन रखना है, तो आप हिट एंड ट्रायल कर करके आप इसका वेट चेक कर सकते हैं कि कितना ओपनिंग आपका गेट का रखेंगे तो कितना मटेरियल आपका आएगा। उस हिसाब से फिर आप उस कन्वेयर बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड। कन्वेयर बेल्ट का पावर कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो है, कन्वेयर बेल्ट का स्पीड कैलकुलेशन का वीडियो है, कन्वेयर बेल्ट का रोल लेंथ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, रनिंग कन्वेयर बेल्ट का आप कैसे निकालेंगे कि वो कन्वेयर बेल्ट कितना लंबा है ना। कन्वेयर बेल्ट का बंडल रखा हुआ है अगर रोल में, तो उस रोल का मेजरमेंट करके आप कैसे पता करेंगे कि कितना लंबा कन्वेयर बेल्ट है ना। ये सब आप जान सकते हैं, मेरे चैनल पर सबका वीडियो है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।